हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 12 तक। इस वीडियो में हम 6 टू 12 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। 17th एंड लास्ट टर्म, तो 17 टर्म गिवन है हमें। फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 17 गिवन है एंड nth टर्म में 350 गिवन है। ओके फ्रेंड्स, if common difference is 9, small d equal to 9, then how many terms are there and what is their sum? How many terms are there and what is their sum? तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू ए एन का। ठीक, ए वैल्यूज पुट कर देंगे 17 प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू ए एन इज 350। सॉल्व दिस कंडीशन, n minus 1 into 9 equal to 350 minus 17, 333। ठीक, n minus 1 equal to 333 upon 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63। तो n is equal to 37 plus 1 equal to 38। n equal to हमें मिला 38। एक तो ये पूछ रहा था वो कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी, 38 टर्म्स है। दूसरा, व्हाट इज देयर सम, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, 38 टर्म्स, एंड व्हाट इज देयर सम, यानी कि एस 38 टर्म्स है तो 38 टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। फॉर्मूले यही दोनों यूज होने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म। तो एस 38 इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज 9, 2 से काट देंगे 19, 34 प्लस 37 इंटू 9, 37 इंटू 9 63, 333 19, इसको प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7 6 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 367 को 19 से, 3 5 32 7 6 3 3 7 8 6, you will get 6973 is your answer। ओके, इसको स्मॉल में अगर आप फाइंड करना चाहते हैं S38 को तो ऐसे भी कर सकते हैं, S38 इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एक्चुअली ये 350 एल ही तो है, इसको एल भी बोल सकते हैं लास्ट टर्म। तो एन बाई टू 38 अपॉन टू ए प्लस एल, 17 प्लस 350, 19 मल्टीप्लाई बाय 367, यू विल गेट 6973। तो इस तरीके से शॉर्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइदर दिस मेथड और दिस मेथड, यू कैन चूज एनी वन। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर? Now question 7. Find the sum of first 22 terms of an AP in which D equals to 7
and 22 term is 149. दो कंडीशन गिवन है, तो A22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 21D इज इक्वल टू 149. D गिवन है हमें A प्लस 21 इंटू 7 149. तो A इक्वल्स टू 149 माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसको 147 यानी कि 2. A की वैल्यू आ गई 2. अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. D भी आ गया आपके पास, A भी आ गया और N भी आ गया. N इक्वल टू फर्स्ट 22 टर्म्स. तो पुट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला SN इक्वल टू S22 इक्वल टू N by 2 A plus L. A plus L. A is 2 plus L. L is 149. We can find out by this formula. You will get 11 multiplied by 151 and you will get 1661 S22. एक तो ये फॉर्मूला आंसर हो गया इसका. 7th फाइंड द सम ऑफ, बस ये सम पूछा था उसने, दिस इज इट. नाउ 8th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. Second term is given as 14, third term is given as 18. फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. S51 पूछ रहा है वो आपसे. n कितना हो गया इस क्वेश्चन में, n भी हमें पता लग गया, n is 51. तो इसके अंदर क्या है, पहले अगर मैं d निकालना चाहूँ, स्मॉल d कैसे निकलेगा, A3 भी गिवन है, A2 भी गिवन है, A3 माइनस A2 कर दूंगा तो आपका d आ जाएगा 4. d भी पता लग गया आपको. अब A इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगी, आपके पास D है और A2 है. अगर मैं A2 में से D माइनस कर दूंगा, A2 में से D माइनस कर दूंगा 14 माइनस 4, तो फर्स्ट टर्म भी आ गई 10. ठीक. नाउ पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ SN. SN इज फर्स्ट फॉर्मूला, N is 17, sorry N is 51. S51 equal to 51 upon 2 2A, A is 10 plus N minus 1 D. ये हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको. 51 upon 2 2A plus N minus 1 D. 50 into 4 200. 51 upon 2 multiply by 220. 2 से दिस कैंसिल 110. 51 into 110 is 5610. आंसर ये हो गया आपका S51. इसमें ध्यान देना दोस्तों, कुछ चीज़ें हमें गिवन थी A2 A3 से A1 हम D फाइंड कर लेंगे, D फाइंड हो जाएगा तो A भी फाइंड हो जाएगा, उसका सिंपली A51 का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं. तो दिस इज वाज द सिंपल ट्रिक. ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक 8th क्वेश्चन तक. इस एक्सरसाइज में हम 12 तक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, सॉल्यूशन उसका. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. If the sum of first 7 terms of an AP is 49, first 7 terms S7 equal to 49 and that of 17 terms is 289. 17 terms का sum 289. Then find the sum of n terms. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, SN पूछ रहा है. तो फर्स्ट इक्वेशन इससे बन जाएगी,
n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल टू 49। सेकेंड इससे कुछ बन जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 289। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिए। इनको सॉल्व करने का तरीका है, इस ब्रैकेट को ओपन करिए अंदर 2a प्लस 7d माइनस d या 6d कह सकता हूँ मैं इसको डायरेक्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं 6d इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 2/7। ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2 7 7 या 49, ये हो गया 14 2a प्लस 6d। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 के अपॉन में 2 चला गया 7। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2/17 17 17 या 289 34 2 कॉमन a प्लस 8d इज इक्वल टू 34/2 17। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 को इसके नीचे एलिमिनेट कर देंगे a प्लस 3d इक्वल टू 7 माइनस 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 5d इज इक्वल टू 10 d इक्वल्स टू 2। कॉमन डिफरेंस हमें पता लग गया 2। अब d की वैल्यू 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, a निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 3d इक्वल टू 7 a इक्वल टू 7 माइनस 6 a इक्वल टू आ गया आपका 1। a भी पता लग गया, d भी पता लग गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, सम ऑफ n टर्म्स क्या होगी। तो Sn इक्वल टू n/2 2a इज 1 प्लस n-1 d इज 2 ब्रैकेट क्लोज n/2 2 प्लस 2n-2 ब्रैकेट ओपन कर लेंगे 2n-2 आगे करेंगे n/2 2 से 2 0 2n 2 से 2 कैंसिल यू विल गेट n स्क्वायर। तो Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर योर आंसर। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन 9th। नाउ 10th क्वेश्चन। नाउ 10th क्वेश्चन, सॉरी 9th तो कंप्लीट है, 10th क्वेश्चन आएगा। शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट, इफ an इक्वल टू 3 + 4n, ये एक AP है, ये शो करना है। ठीक है, तो इसमें इफ n इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूँ, तो a1 क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू 3 + 4 × 1 दैट इज 3 + 4 = 7, a is 7। इफ n इक्वल टू 2 रखते हैं इसमें, a2 इज इक्वल टू 3 + 4 × 2 यू विल गेट 8 + 3 11। एक टर्म और फाइंड कर लेते हैं, इफ n इक्वल टू 3, तो a3 इज इक्वल टू 3 + 4 × 3 12 + 3 15। तो हमें 3 टर्म्स पता लग गई a a2 a3। तो हमारी AP क्या हो जाएगी 7 11 15।
कुछ इस तरीके से हमारी एपी आ जाएगी। इसमें कुछ टर्म्स फाइंड करेंगे। डी क्या हो जाएगा, 11 माइनस 7, यू विल गेट 4। अब हमें ये शो करना है क्या ये एपी है, तो इसको ऐसे करें आप, जैसे कि हमने 5.1 में किया था, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यस इट इज एन एपी। A2 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 15 माइनस 11, 4 इक्वल टू 4, बिकॉज कॉमन डिफरेंस is same, so this is an AP, this is an AP। अब क्या फाइंड करना था इसमें 10th में, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। S15 फाइंड करने को बोला जा रहा है। पुट फर्स्ट फार्मूला 15 अपॉन n by 2, 2a, a is 7 प्लस n minus 1 इंटू d, d is, d फाइंड किया था ना यहाँ पे, d क्या होगा, 11 माइनस 7 इक्वल टू 4, तो 15 अपॉन 2, 14 प्लस 14 4 जा 56, 15 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 70, 35, 15 इंटू 35, 15 इंटू 35, यू विल गेट 525, 525, ये आपका आंसर मिल जाएगा। सम ऑफ 15 टर्म्स इज इक्वल टू 525। क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट पार्ट। ओके ओके, और इसको सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। वही करेंगे, तीन टर्म्स निकाल लेंगे। इफ n इक्वल टू 1 तो a1 इक्वल टू 9 माइनस 5, 1, 1 का कोई मतलब नहीं है, 4 आ गया a1। n इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, 10 हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 1, n इक्वल टू 3, a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, 15 और 6 माइनस का 6, a3, तो AP क्या निकल गई, 4 माइनस 1 माइनस 6। क्या ये सही है? ओके, ये AP बन के आ गई, डैश 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 डैश। अब इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लीजिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस 5 आ जाएगा, d इक्वल टू माइनस 5। अब बोल रहा है वो S15 फाइंड करना है, 15 अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, d इज माइनस 5, 15 बाई 2, 8 प्लस 14 इंटू माइनस 5, 15 अपॉन 2, 8 माइनस 70, 15 अपॉन 2, इसको माइनस कर देंगे, 62 और माइनस का आ जाएगा ये 31, तो ये मिला माइनस का 15 इंटू 31, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 465। तो दिस इज योर सम ऑफ 15 टर्म्स माइनस 465। ओके फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11।
11 क्या बोल रहा है 11 में, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, sum of first n terms 4n minus n square. What is the first term? That is s1. What is the first term? A is question. What is the sum of two terms? S2 is question. What is the second term? A2 is question. Similarly, find the third 10th term. Find the third 10th and nth term of this AP. Okay guys, so this is 11th question. अच्छा ठीक है, क्या मैं A को S1 बोल सकता हूँ? मान लो कोई AP है 4 6 8 10, ये इसका A है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म। अगर मैं बोलूँ कि इसकी फर्स्ट टर्म तक का सम निकालो तो वो कितना आएगा? वो भी तो 4 ही आएगा, जो कि किसके इक्वल है? A के इक्वल है। फर्स्ट टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू 4, तो वही मैंने लिखा है A इक्वल टू S1। अब S1 क्या होगा? S1 ये जो गिवन है यहाँ पे, मैं इसमें n की वैल्यू 1 रख दूंगा तो S1 हो जाएगा, रख दो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, यू विल गेट 4 माइनस 1, यू विल गेट 3, तो A इक्वल्स टू कितना मिल गया? 3। S2 क्या होगा? मैं यहाँ पे n की जगह 2 रख दूंगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 8 माइनस 4, यू विल गेट 4 S2। अब S2 ध्यान रखना, दो टर्म्स का सम, यहाँ पर कितना आ जाएगा? दो टर्म्स का सम 10 आ जाएगा, आ जाएगा। अब 10 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो क्या निकल जाएगा? D निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो वही ट्रिक यूज कर रहे हैं। S2 इज 4, S2 इज 4 आ गया। अब अगर मुझे सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो सेकंड टर्म क्या होगी? मैं S2 में से अगर S1 को माइनस कर दूं तो सेकंड टर्म आ जाएगी। S2 कितना है? 4 माइनस 3 यानी कि 1, तो A2 कितना आ गया? 1 आ गया। D इक्वल टू A1, A इतना है, A2 इतना है, तो D कितना आ जाएगा? A2 माइनस A1 माइनस का 2, D इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। अब उसने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? एक आंसर तो आपका S2 आ गया, यार जो A, एक आंसर ये हुआ S2, एक आंसर ये हुआ A2, ये आंसर हुआ, ठीक। अब उसने तीन तो हमने निकाल लिए, अब A3 फाइंड करना है। A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A इज 3 प्लस 2D, D इज माइनस 2, 3 माइनस 4, यू विल गेट माइनस 1, तो A3 इज -1। ये भी क्लियर हुआ? और अब लास्ट में सेकंड लास्ट में A10 इक्वल टू A प्लस 9D, A इज 3 प्लस 9D, D इज -2, 3 माइनस 18, A10, तो A10 इज इक्वल टू माइनस का 15। एक आंसर आपका ये हो गया। और लास्ट में उसने क्या पूछा है? an की वैल्यू बताओ। an सिंपल फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D, इसमें वैल्यूज रख दीजिए। A की वैल्यू 3 प्लस n नहीं मालूम, D माइनस का 2, तो 3 प्लस
या यूँ कह लीजिए इस टू की -2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, माइनस का 2n प्लस का 2, तो 5 माइनस 2n, इट इज़ योर nth टर्म। एक आंसर आपका ये आ गया, 5 माइनस 2n। क्लियर फ्रेंड्स? कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हो गया 11th क्वेश्चन। अब आता है फ्रेंड्स 12th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मैं लिख भी देता हूँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। शुरू के 40 ऐसे, ये ध्यान रखना, ये क्या बोला है, फर्स्ट 40 इंटीजर्स, शुरू के 40 ऐसे इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं उनका सम। तो फर्स्ट इंटीजर क्या होगा, 6 ही होगा। दूसरा 12, 18, 24 और 40 वाला क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 40, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लास्ट वाली जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 240। ये AP बन के आ गई हमारे पास। इसमें क्या क्या बताया हमें, A 6, D भी 6, N कितना है 40 इंटीजर्स हैं, N इक्वल टू 40। ओके, और लास्ट टर्म कितनी है इसमें, लास्ट टर्म भी तो पता है हमें 240। तो क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में हमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स, सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स। सेकंड फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 A plus L, A is 6, L is 240। very simple question। clear friends? 40 cancel, 20, you will get 246 into 20, that is 4920 S40। the sum of first 40 integers which is divisible by 6 is 4920 आंसर। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक का सॉल्यूशन। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, जो भी लास्ट क्वेश्चन है इसका, 18 तक, 13 से लेके 18 तक सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और क्रैश कोर्स तभी आएगा मित्र दोस्तों जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एडिटिंग करनी मुझे आती नहीं है, इसीलिए मैं बीच में आपको रब करता हुआ दिखता हूँ बोर्ड को। एडिटिंग मैंने ना सीखी है, ना मैं सीखना चाहता हूँ। मैं सिंपल आदमी हूँ, इरेज करता हूँ आपके सामने ही। तो दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए क्रैश कोर्स वाली, जिसमें इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बताए जाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पिछले 10 ईयर्स के सैम्पल पेपर्स का निचोड़, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।